दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 4 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लीवर के लिए वरदान है। यानी कि पूरे लीवर की सुरक्षा कवच का काम करेगी। ऊपर से दोस्तों लीवर किडनी को भी हेल्थी रखेगी। और दोस्तों, ये औषधियाँ इतनी शक्तिशाली हैं, शरीर की कमज़ोरी को दूर करेगी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी। तो दोस्तों, आयुर्वेद की ये सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छी औषधियाँ कौन-सी हैं, इनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन करना, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जानकारी से अगर आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा पूरा देश दवा मुक्त हो, रोग मुक्त हो, अंग्रेजी दवाओं से दूर रहे। अंग्रेजी दवाएं दोस्तों हमारी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पाती हैं। ऊपर से दोस्तों, ऊपर से हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, अंग्रेजी दवाओं का सेवन अपने मन से कभी भी मेडिकल स्टोर से नहीं प्रयोग करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर की निगरानी में अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए। तो आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए उन 4 औषधियों के बारे में जानते हैं। एक-एक करके दोस्तों 4 औषधियों के बारे में जानेंगे, उपयोग करने का तरीका जानेंगे। पहली औषधि है जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है और नाम से ही आप जान जाएंगे कितनी गुणकारी है। इसका नाम है दोस्तों पुनर्वा। पुनर्वा का मतलब होता है दोस्तों पुनर्निर्माण करने वाला। दोस्तों, ये औषधि हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करती है। इनमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को निरोगी बनाते हैं। लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़े आंतों को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, शरीर की हर कमजोरी को दूर करता है ये पुनर्वा। दोस्तों, पुनर्वा से कई सारी दवाएं बनाई जाती हैं। तो हमें पुनर्वा का प्रयोग कैसे करना है, उसके पहले जानते हैं पुनर्वा मिलेगा कहाँ। दोस्तों, आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे, जड़ी बूटी की दुकान पे जाएंगे तो आपको पुनर्वा वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, पुनर्वा का आप साबुत जड़ी भी ले सकते हैं। इसका पाउडर, कैप्सूल, सिरप सब कुछ मिलता है। लेकिन हम आज जानेंगे साबुत जड़ी को कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आप मार्केट से लाइए पुनर्वा, इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद पाउडर बना करके किसी कांच के डिब्बे में रख लीजिए। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। तो इसका उपयोग करने के लिए आपको 2 कप पानी चाहिए। 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ा देना है। अब इसी पानी में दोस्तों आधा चम्मच पुनर्वा डाल देना है, पुनर्वा का पाउडर। और इसी में 2 छोटी हरी इलायची और 3 से 4 तुलसी के पत्ते डाल करके इस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए, स्लो आंच पे उबालिए। इतना उबालना है, उबलते उबलते जब पानी आधा रह जाए, यानी कि 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे, इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, तो इसी पानी को आपको पीना है। बस पानी पीते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना है। इस काढ़े को पीने से पहले और काढ़ा को पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा। तब आपको इसके फायदे मिलेंगे। अब इसके क्या क्या काम है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अपच की शिकायत है, लीवर में सूजन है, या दोस्तों जॉइंटिस है, इनमें से कोई भी समस्या है तो इसे ठीक करने में ये मदद करेगी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप इस नुस्खे का प्रयोग करना चाहते हैं,
तो दोस्तों 6 महीने में 1 हफ्ते लगातार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप भूख लगने के लिए या शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों लगातार 21 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसे नहीं करना है? गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय, छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी में कोई दवा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसके प्रयोग करेंगे। दूसरी औषधि है दोस्तों, दूसरी औषधि है काल मेघ। काल मेघ दोस्तों लीवर की सबसे अच्छी औषधि है। अगर आपको जॉन्डिस है, भूख नहीं लगती है, गैस एसिडिटी बहुत जन आपको दोस्तों बनती है और आपको लगता है कि आपका लीवर कमजोर है और दोस्तों आपके लीवर में सूजन है, तो उसके लिए काल मेघ सबसे बेस्ट औषधि है। तो काल मेघ का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? काल मेघ आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, तो वहीं से लाना है और इसे सुखा करके पाउडर बना के कांच के डिब्बे में रख लेना है। कांच में डिब्बे रखने के बाद इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका भी प्रयोग उसी तरह से करना है। 2 कप पानी लेना है, गैस पे चढ़ा देना है और दोस्तों इसी में आधा चम्मच काल मेघ का पाउडर डाल देना है और दोस्तों 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा इसे कद्दूकस करके उसी में डाल के उस पानी को खूब उबालना है। पानी दोस्तों जब आधा रह जाए तो इसी पानी को आप रोज सुबह खाली पेट पी सकते हैं। हाँ, लगातार 1 हफ्ते से 15 दिन तक पिएंगे तो दोस्तों आपको लीवर से संबंधित जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपका लीवर स्ट्रांग बनेगा। लीवर की सुरक्षा के लिए दोस्तों 6 महीने में लगातार 21 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस कुछ सावधानी है दोस्तों, सावधानी यही है, गर्भावस्था में छोटे बच्चों को स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग करेंगे। फायदे की बात करें तो दोस्तों फायदा जैसे हमने शुरू में बताया वो सारे फायदे हैं। नुकसान की बात करें तो दोस्तों इसके कोई नुकसान नहीं है अगर आप इसे स्मॉल मात्रा में या कम मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों तीसरी औषधि है जो हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। आयुर्वेद में इसे सबसे अच्छी औषधि माना गया है, वो है दोस्तों भूमि आंवला। दोस्तों आंवला और भूमि आंवला दोनों ही हमारे पूरे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद हैं। दोस्तों भूमि आंवला आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। आप इसे लाइए, पाउडर बना के रख लीजिए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों इसका भी प्रयोग सेम उसी तरह से है। 2 कप पानी चाहिए और उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में आधा चम्मच भूमि आंवला का पाउडर और एक दोस्तों अदरक का टुकड़ा है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे दोस्तों खून के उसी में डाल के खूब पानी को उबालिए। पानी जब उबलते उबलते पानी आधा रह जाए तो दोस्तों इसी पानी को, यानी ये काढ़ा बन गया, इसी काढ़े को रोज सुबह खाली पेट पीना है। बस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तो दोस्तों गैस का एसिडिटी सब दूर होगी। आपको बढ़िया से भूख लगेगी। जॉन्डिस है, लिवर सिरोसिस है या ऐसी कोई बीमारी, उसे ठीक करने में मदद करेगी। हमारे शरीर के वात पित्त कफ को भी बैलेंस करती है। इतने सारे इसके फायदे हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। दोस्तों सावधानी वही है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय छोटे बच्चों को या किसी गंभीर बीमारी में आप अपने डॉक्टर की सलाह पर प्रयोग करेंगे। अब चौथी औषधि है जो दोस्तों बड़ी ही गुणकारी है, हमारे याददाश्त को बढ़ाती है, भूलने की बीमारी को दूर करती है, शारीरिक हर कमजोरी को दूर करती है, हमारे पूरे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है, वो है दोस्तों ब्राह्मी। ब्राह्मी की भी जड़ी आपको मिल जाएगी। इसे लाना है, पाउडर बनाना है और पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब इसका भी प्रयोग उसी तरह से करना है। इसी के साथ में दोस्तों आपको एक औषधि और चाहिए, वो है मुलेठी। मुलेठी बड़ी ही गुणकारी है, तो मुलेठी को भी आप लाइए, इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। तो चलिए उपयोग करने का तरीका जानते हैं। दोस्तों 2 कप पानी चाहिए, उसी में आधा चम्मच ब्राह्मी, आधा चम्मच मुलेठी डाल करके उस पानी को खूब उबालिए। पानी जब उबलते उबलते 1 कप बचे, पानी जब 1 कप रह जाए तो उस पानी को आप उतार लीजिए। पानी जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए।
आधा नींबू। नींबू निचोड़ने से दोस्तों इसके काढ़ा जो बना है इसका शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। तो नींबू निचोड़ करके इसी काढ़ा को रोज़ सुबह पीजिए, खाली पेट। बस काढ़ा पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। तो ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी-बड़ी आंतें हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई भी करेगा और शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो दोस्तों ये चारों औषधियाँ बड़ी ही गुणकारी हैं। आप इनका प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, लीवर कभी खराब नहीं होने देगा। जो कुछ आप खाएँगे, पिएँगे दोस्तों वो सही ढंग से पच जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।